हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, आज मैं आपको ना कंस्ट्रक्शन का 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी से 3 सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक तो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे डिजिट चेंज रह सकता है, लेकिन तरीका ऐसे ही बनाना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैं अभी वीडियो में सवाल में बताता हूँ। उसके बाद एक इसका 11.2 में एक ये सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे, केंद्र से 10 मीटर दूरी से एक बिंदु से वृत्त परस्पर रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई ज्ञात करिए। ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एक ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला 4 नंबर वाला, ठीक है ना। ये वाला तो खैर बहुत बार पूछा सवाल। ये वाला सवाल ना बहुत बार, पिछले साल भी सवाल आया था, मतलब काउंट नहीं किया, इतना बार पूछा ना, क्या मैं बताऊं। ये 4 नंबर सवाल यहाँ पे कभी कभी चेंज कर देता है, 5 के यहाँ पे कभी 4, कभी 3, कभी 2 लिख देते हैं। ये सवाल भी कभी आगे भी चेंज कर सकता है, कभी 3 बोल देगा, लेकिन बनाना तरीका वैसा ही, ठीक है ना। तो चलिए हम तीनों सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। ओके, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। और इसी में आपको बोला जा रहा कि इसको बनाने के बाद इसकी रचना और औचित्य की भी मतलब लिखना है, ठीक है। बोला कि प्रत्येक के लिए रचना और औचित्य भी दीजिए। इस सवाल ऊपर में दिया हुआ है, रचना बताना है, रचना कैसे करना है और औचित्य बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो बताएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 7.6 का एक पहले लंबा रेखा खींचना है, ठीक है। तो ये आपका सवाल 5 नंबर सवाल में आता है। पहले मैं 7.6 से लंबा रेखा खींच लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पे 7.6, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ 0 है, यहाँ पे 7.7 यहाँ पे बच रहा, 7.6 5 यहाँ, तो एक यहाँ पे आएगा पॉइंट, इस पॉइंट पे एक सीधा ले लिया। 7.6 एक लंबा रेखा खींच लिया मैंने, ठीक है, खींच लिया। उसको बोलता है कि और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब जब ऐसे विभाजित करने बोलता है, तो जब भी ऐसा सवाल है कि 6.5 इतना लंबा रेखा खींचिए और उसको इस अनुपात में विभाजित कीजिए, जब भी ऐसा दिया और सवाल दिया रहेगा, तो आप क्या करना, न्यून कोण बनाना यहाँ पर से। तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री तो ऐसे होता है, न्यून कोण 90 से छोटा होता है। अगर ये बना दो तो 90 बन जाएगा, तो न्यून कोण 90 से छोटा होता है। तो ऐसे न्यून कोण आपको लेना है, ठीक है। इस तरह से जितना झुका सकते हैं, जितना उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लेना आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से एक न्यून कोण यहाँ से ले लेना है। चलो मैं यहाँ से न्यून कोण ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका दिया हुआ है, इसका नाम देता हूँ मैं ए, इसका पॉइंट का नाम मैं बी दे दिया। और ये कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दिया। अब ये अनुपात बोला 5:8 के, जो अनुपात में दिया रहेगा ना 5:8, तो इसको 5 + 8 इसको जोड़ना, कितना रहेगा 13 के जो अनुपात दिया रहेगा उसको जोड़ देना। जोड़ने के बाद जितना आएगा, इस जो रेखा खींचे हैं इस रेखा को उतने भाग में बांट देना है, ठीक है। अब बांटते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ये आपका ये जो प्रकार है यहाँ पे, इसको हम फिजिक्स सेम टू सेम कर लेंगे इस तरह से, है ना। दिख रहा आपको, ये इस तरह से बराबर में कर लेना है। 1 मिनट, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद ये लेने के बाद क्या करेंगे, पहले तो हम इसको मिलाएंगे। ये हमारा हो गया। इसको लेने के बाद इस तरह से आपको मैं फिगर उल्टा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये कर दे, ठीक है। ये जो लाइनिंग जो लिए ना, ये जो लॉन्ग लिए हैं, ये जो लाइनिंग लिए हूँ, इसको 13 भाग में बांटना है। 13 भाग में इस लाइन को 13 पार्ट करना है। तो जितना छोटा छोटा हो, एक साइज के हिसाब से आपको लेना था कि 13 भाग में बढ़े, इतना काफी है ना। इस तरह से ले लीजिएगा। और मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, यहाँ पे पॉइंट रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये फॉल्स हो गया था। अब जो 13वां नंबर आया, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, उसको कोई गिनती नहीं है। अब देखो 13 नंबर आया, इसका नाम देता हूँ। ये जो 13 है ना, इसका मैं नाम देता हूँ
इसका नाम मैं देता हूँ A1। यहाँ पे डबल पेंसिल नहीं है फिलहाल, इसी को यूज करते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इसका नामकरण कर दिया मैंने। अब जो 13वां नंबर पॉइंट है ना, ये जो 13 नंबर पॉइंट आया है, ये 13 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, अब इसको हम हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना पहले आपको, पहले बराबर कर लीजिए। ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो पेंसिल आपका रहेगा, इस पेंसिल को यहाँ से क्या करना है, 1 मिनट यार, इसको यहाँ से मिला देना है। इस पेंसिल को मैं यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे इसको ला के करके मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, आपको छोटा सा एक चाप लेना है। ये मिल गया। अब यहाँ पे एक चाप लेना है, हिसाब से चाप लेना है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ पे एक चाप ले लिया मैंने, ठीक है, चाप ले लिया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये जो चाप लिए हैं, ये जो है ना, ये जो मापी है, यहाँ से जो चाप लिए हैं ये सेम होना चाहिए। तो ये अब देखो 5 और 8 पे बोल रहा, यानी कि ए से 5वां पॉइंट और यहाँ से तक 8वां पॉइंट पे है, ये 8वां पॉइंट पे है। तो 5वां नंबर जो है ना, इसको यहाँ पे भी वही चाप, जो ये चाप है वही चाप यहाँ से हमको लेना पड़ेगा। ऐसे देखो, मैं पेज को घुमा देता हूँ, यहाँ पे अर्धवृत्त बना देना है, ठीक है। अब अर्धवृत्त जो बन गया, तो देख रहे हैं वही चाप का है, सेम। ये चाप हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाप आपका हिलना नहीं चाहिए। तो इसी के बदौलत जो यहाँ पे ये चाप है, वही चाप ये रहेगा। कहाँ से लिए, A5 से। ये A5 है, क्योंकि 5वां है, 5 अनुपात 8, तो 5वां नंबर पे है। और 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखो यहाँ से तक 5वां नंबर पे है, और यहाँ से तक कितना, 8वां नंबर पे है, ठीक है। तो 5 अनुपात 8 में आ गया। और उसके बाद देखो ये पॉइंट है, इसको नाप लेंगे पहले हम, इस पॉइंट को नाप लेंगे। देखो ये पॉइंट नाप लिया मैंने। इसी पॉइंट के हिसाब से जो यहाँ पे कटा है, काटना यहाँ शुरू किया था ना ऐसे, तो जो इधर कटा है शुरू में, स्टार्टिंग में, इधर से जो यहाँ पे कटा है, यहाँ से कट करना है इसको, ठीक है, हो गया। अब जब कट कर लिए, उसको करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो A5 दिया, यहाँ पे क्या है, A5 है, तो ये जो चाप है ना, ये चाप लेना आपको बराबर से। और जो इधर कटा है, यानी कि देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पे है, 5वां से मैं लिया था इसके माप के बराबर, ये माप के बराबर मैं लिया था, ठीक है। ये देखना है इसके कहाँ गया, ये तो है ना, ये बराबर में गया, देखो आ रहा बराबर में। तो ये हम यहाँ पे लेंगे, पेंसिल थोड़ा सा ये है, यहाँ पे देखो बराबर आ गया, आ रहा। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इसको माप लेंगे हम। यहाँ पे देखो माप लिया। मापने के बाद इधर जो शुरू में आया, इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कट कर दिया। कट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो A5 है, 1 2 3 4 5 आया, A5 यहाँ पे आया, A5। अब इसको निकाल देते हैं, कोई इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। A5 यहाँ पे आ गई, यहाँ पे A5, और ये कट का हूँ, यहाँ पे कट हुआ, तो इसको मिला देना है यहाँ से, ठीक है। A5 को इससे क्या करना है, मिला देना है। तो इस रेखा के समांतर ये जो है, इसके समांतर खिंचा गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे से लिखा हूँ, जैसे से बनाया हूँ, उसके बारे में हमको रचना बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये हम लाइन मिला दिए। अब यहाँ पे कोई नाम देते हैं, चलो यहाँ पे P नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे Q नाम दे दिया, ठीक है। ये देखो ये और ये क्या हो गया, समांतर हो गया। अब जैसे जैसे बनाया उसके बारे में हमको लिखना है यहाँ पे, तो चलो उसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। अब रचना के चरण, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ बनाने से नहीं काम चलिए, लिखना पड़ेगा, ठीक है। रचना के चरण मतलब कैसे कैसे रचना किए हैं। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्वप्रथम
क्या किए, ए से बी तक जो है 7.6 लंबा रेखाखंड खींचा। लेकिन सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया उसके बाद हम लोग कहा कि यहाँ पे न्यूनकोण बनाए। तो हम लिखते हैं कौन न्यूनकोण, बी ए, और इसका क्या है ए, देखो बी ए एक्स। तो लिखेंगे न्यूनकोण बी ए एक्स की रचना की। हो गया दूसरा काम। तीसरा काम देखिए क्या किए। अच्छा 1 2 3 तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा काम क्या किए, इसको डिवाइड किया ना, इसको 13 भाग में काटे। तो हम लिखते बिंदु जो है ए है, इसको हम लिखते हैं बिंदु ए को क्या माना है मैंने, केंद्र माना, और केंद्र मान के इसको 13 भाग में बांट दिया। बिंदु ए को केंद्र मानकर किरण, देखो ए से लेकर एक्स है, ए से लेकर एक्स है ना, किरण ए एक्स पर क्या क्या के लिए समान चाप। ये क्या है जो लिया मैं 13 भाग जो बांटे इसको, ये चाप है। ठीक है, समान चाप यहाँ पे लिखते हैं A1 A2। ठीक है, ये चाप ले लिए A1 A2 A3 A4 5 6 7 13 लगाए। हो गया, तीसरा काम हो गया। चौथा काम देखेंगे। उसके बाद क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक माप लेकर जो है ये चाप बनाया मैंने। चाप बना करके पहले एक तो माप, पहले इसको ये बनाए खींचे, यहाँ पे अर्धवृत्त बनाए, और फिर BA3 BA13 और PQ के समांतर रेखा खींच दी, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे A13, ये है ना A13 को B से क्या किया, मिलाए। उसके बाद फिर यानी कि जो हम यहाँ पे जो खींचे थे 13 नंबर जो आया था उसको पहले मिला दिए थे A13 को B से। तो लिखें A13 को B से मिलाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, ये चाप लिए। चाप लेने के बाद इधर इसी के माप के अनुसार जो है हम यहाँ पे बनाए, और इसके माप के अनुसार यहाँ से कट किए। कट करने के बाद ये रेखा खींच ली, समांतर रेखा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हमको उसी तरह लिखना पड़ेगा। चलो, तो 5वां पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे है कि क्या, बी, देखो BA3 BA13 समांतर P, और ये क्या है, ये Q मत मानो, A5 ही रहने दो, है ना, A5 Q A5 खींचा। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। तो छठा पॉइंट क्या हो रहा, अब देखो यहां से दिख रहा AP PB। ठीक है, यह हमारा 5 हो गया और ये हमारा 8 का पॉइंट में बच गया। तो लिखेंगे हमारा AP अनुपात PB 5:8 होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रचना करने के बाद आपको ये रचना के चरण लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप रचना किए। अब यहाँ पे औचित्य देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस औचित्य के लिए हमको ये फिगर देना पड़ेगा। फिगर देखिए तो AB13 एक त्रिभुज है और इसी त्रिभुज के समांतर एक PA5 जो है रेखा खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आप पढ़े होंगे, जब किसी त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यानी कि इसको देखो ऐसे देख लेते हैं। तो तीसरी भुजा के सब समांतर रेखा खींची जाए तो इसके जो भुजा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी कि A से लेकर A5 इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार बोलता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हो, ठीक है, जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज के एक भुजा और दूसरी भुजा को विभाजित करने वाली एक रेखा जो इसके समांतर हो,
तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी 13 में, ए बी ए 13 में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा कि बी ए 13 समानता है पी ए 5 का, ठीक है। तो वही लिखते हैं बी ए 13 जो है समानता है पी ए 5 का। तो जब समांतर था इसलिए क्या हम लिखेंगे ए पी बटा पी बी, और इधर पी ए 5 बटा ए 5 ए 13, ठीक है। तो ए पी बटा पी बी लिखते हैं। देखो ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, और ये ए 5, ये ए 5 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 है, और ए 5 बटा ए 13 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 5 बटा ए 5 ए 13, ये हो गया। अब आपको पता है, देखो ए पी बाई पी बी, ए 5, देखो यहां से कितना, ए से लेकर ए 5 कितना है 1 2 3 4 5 है ना। देखो ए से लेकर ए 5 कितना दूर है, कितना भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग है। और यहां से ज्यादा गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। तो इधर ला 5 इधर ला 8 है, तो 5 बटा 8 हो गया। तब इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए ए पी अनुपात पी बी बराबर 5 अनुपात 8। इतना आप लिखेंगे, इतना बनाएंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। और सिर्फ आप फिगर बना के छोड़ देंगे तो फिर आपको मुश्किल है कि 5 नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पे लिखें जो सत्य है, यहाँ पे लिख देते हैं जो सत्य है। तो इतना लिखेंगे तब मिलेगा आपको 5 नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, और फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, और उसके बाद बोला युग्म की रचना करना है, ये वृत्त की रचना करना है और उसकी लंबाई लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में पहले लिखा हुआ था कि इसकी रचना का चरण कैसे लिखना है, बनाए हैं, औचित्य वगैरह बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना पड़ेगा। आइए वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये मुझे जरूरत पड़ेगी इसको, और एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। 6 सेंटीमीटर बोला तो कुछ फिगर कुछ लॉन्ग बनेगा, बड़ा सा बनेगा। 6 सेंटीमीटर हमको बड़ा करना पड़ेगा। इसको हम पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ से रख के, ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट 0 पॉइंट पर रख के 6 हमको नापना पड़ेगा। देखो जी, ठीक है। 6 मैंने यहाँ पे कर लिया। पॉइंट मेरा कहाँ गया, जहां इसमें गड़बड़ हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखो ये है पूरा 6, क्लियर है। 6 यहाँ पे मैंने नाप लिया है, बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पॉइंट बना करके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना पड़ेगा। चलो तो मैं भी यहाँ पे देखो एक वृत्त बना लेता हूँ। पेपर को ही घुमाता हूँ, मेरा हाथ घूमे ना घूमे, पेपर घुमा लेता हूँ, ठीक है। चलो ये देखो 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया, क्लियर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसको मैं ओ मान लिया, केंद्र है, ओ मान लिया। उसके बाद बोलता है क्या है, उसके बाद देखो सवाल बोलता है, उसके बाद बोलता है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा है। केंद्र से ये जो केंद्र देख रहे हैं यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, तो किधर भी ले लो, जिधर मर्जी उधर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा ले लेते हैं केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो 10 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा, इसको अगर नापा जाए तो देखो 10 यहाँ पे लेते हैं, इसको देखो इस तरह से बनाते हैं। ये आपका दिख रहा केंद्र यहाँ पे 10 यहाँ पे आ, यहाँ पे 10 के बराबर रखते हैं। यही केंद्र है ना, नाप लेते फिर से जी, बिल्कुल वही केंद्र है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे रखे मैंने, और 10 कहाँ है, यहाँ पे है ना, यहाँ से जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ से 0 यहाँ पे 1 पर दिख रहा, ये यहाँ से तो कितना है 10 है, 10 मैंने ले लिया, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो इसको, इसकी लंबाई जैसे भी खींच सकते हो, ऐसे ऐसे जैसे मर्जी से। इसका नाम मैं रख देता हूं P। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो भुजा देख रहे हैं OP, जो देख रहे हैं OP, इसको बराबर भाग में बांटना है, ठीक है।
क्योंकि बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो कैसे खींच दीजिएगा आप? हो सकता है छोटा बड़ा हो जाए ना, एक सटीक जो खींचने का मतलब होता है। तो हमको इसका तरीका क्या बनाने का कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, इस लाइन को। तो आधा कैसे करते हैं, कोई भी लाइन को अगर आधा करना होता तो ये जो चाप है ना, इस लाइन का आधा से ज्यादा लेना है ये चाप। यानी कि अगर कोई भी लाइन हो, अगर इस लाइन को आधा करना है तो इस लाइन के जो आधा भाग है ना उससे ज्यादा चाप लेना। जैसे कि इसका भाग, आधा भाग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका मैं ज्यादा चाप लेता हूँ। चलो इधर से देखता हूँ। देखो, अगर इस लाइन को अगर देखा जाए, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, अगर देखा जाए तो इसका आधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अनुमान से लिखा, मैं इससे ज्यादा लेता हूँ। चलो मैं इधर लेता हूँ तो और बड़ा, देखो यहाँ पे आ गया आधा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके एक चाप लेंगे, पी पॉइंट पे रख के इधर चाप लेंगे और नीचे भी चाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट आपका है जी, मेरा पॉइंट कहाँ गया भाई, ये है और फिर ये है, पता नहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। चाप ले लिया। चाप लेने के बाद क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो ये पॉइंट मेरा है, अच्छा ये कट जाता है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट मैं बना लेता हूँ, यहाँ पॉइंट मैं बना लेता हूँ। यहां से लिया मैं और यहां से लिया, बन गया चाप, बन गया मेरा, क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट को पी को मैंने क्या कर दिया, इसकी मदद से मैंने इसको आधा आधे कर दिया। समझ गए यहाँ तक क्या करना हमको। ये लाइन मैं लिया, अच्छा इसका नाम भी देता हूं मैं, ए, इसका नाम बी दे दिया, और यहाँ पे जो मिला इसका नाम मैं एम देता हूँ, ठीक है। जो भी पॉइंट का नाम यहाँ पे पॉइंट बीच में बनाता हूँ। पॉइंट कैसे बनाएंगे, इससे बनाते हैं पॉइंट एकदम बीच में। अब देखो हमको जो है ना इस पर जो है स्पर्श रेखा खींचनी है, इससे इस पर ऐसे, तो अपना मन से तो नहीं खींच सकते, कोई तरीका से खींचना पड़ेगा, एक सटीक जवाब आना चाहिए मेरा, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो आधा आधी जो किया हूं, अब जाहिर सी बात है ये रेखा क्या हो गया, आधा आधी हो गया, तो इस आधा आधी रेखा को नाप लीजिए आप, तो 5-5 में होगा, है ना, सिंपल सी बात है, 5-5 में होगा। आप स्केल से भी देख सकते हो, 5 क्योंकि 10 है टोटल, तब 5 क्या होगा, आधा होगा, है ना। ये टोटल ओ पी कितना है, 10 है, तो आधा 5 होगा। आप इधर आधा नाप लो, चाहे इधर आधा नाप लो, देखो थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना तो आपका जो है फिगर जो है गड़बड़ बन जाएगा, टच नहीं हो पाएगा। चलो ये यहाँ पे गया और फिर इधर से ये आया, ठीक है। ये दोनों देखो बराबर है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसी पॉइंट जो नीचे गड़ा हुआ ये देख रहा ना, ये इसी को ऐसे कर केंद्र मान के हमको यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा। एक वृत्त, देखो जिस तरह वृत्त में बना रहा हूँ, हो जा, चलो हो, नदिया पार हो गया, चलो ठीक है। देख रहे हैं बन गया, समझ आ रहा कैसे बनाया मैंने। इस रेखा को पहले आधा कर दिया, आधा करने के लिए हम दोनों को बराबर चाप में काटते हैं, आधा कर दिए, जानते हैं। अब ये जो त्रिज्या है ओ एम है, क्योंकि ओ एम और एम पी के आपस में बराबर है, तो हम किसी एक को लिए और यहाँ पे लेकर क्या कहें, इसको एक अलग से एक और त्रिज्या बनाएंगे। अब देख रहे हैं ये जो त्रिज्या जो बना, एक जो वृत्त बना हमारे, ये बड़ा वाला छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला वृत्त है, ये छोटा वाला दिख रहा आपको। तो ये जो पॉइंट हमारा है ना, इसका नाम कुछ और देता हूं यहाँ पे, चलो इसका नाम ओ, तो पी हो गया ना, तो एम एन नाम लगता है, एम एन, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, है ना, इधर एम इधर एन, ओके, ये नाम हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल सा काम बच गया ना, अब तो सिंपल सा काम करना है। ये जो देख रहे हैं एम और पी, अब देखो ये इसका एक स्पर्श बिंदु यहाँ पे दिख रहा था, हम इसको आराम से मिला सकते हैं, यहाँ पे भी मिला सकते हैं। तो स्केल लेंगे और क्या, स्केल लेके मिला दीजिए। तो स्केल लिया मैंने और इस पॉइंट पे जा करके अच्छी तरीके से प्यार से यहाँ पे आकर के क्या करना है, मिला देना जी, मिल गया, ठीक है। और इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को यहाँ पे रख के अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। अब हमारा रेडी हो गया, देख रहे ना। वृत्त कौन सा पहले कौन सा, अब इसको चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, नहीं भी मिटाओ तो चलेगा। ये देखो ये जो बड़ा वृत्त था, ये बड़ा वृत्त था, ये यहाँ से 10 मीटर दूर था और इसी से स्पर्श रेखा खींचना था। तो हम अपना मन से आप खींचते तो जैसे कभी टेढ़ा कभी हो जाता, कभी खींचते तो यहाँ पे टच होता, इधर टच होता, इसलिए एक तरीका से हमको खींचना पड़ा इसको, ठीक है। यह हमारा बन करके रेडी हो गया है, ओके। तो ये है
ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो हमारा तैयार हो गया, फिगर बन गया है, चित्र बन गया, ठीक है। अब इसकी रचना लिखना पड़ेगा कि हम क्या क्या किए। तो सिंपल सी बात, पहले हम जो है ओ को केंद्र मानकर जो है 6 सेंटीमीटर वृत्त बनाया, स्टेप बाय आपको पता है। फिर ओ से पी तक जो है केंद्र से 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा। उसके बाद क्या किया, ओ पी को समद्विभाजित किया, आधा आधी काटा। आधा आधी काटने के बाद हम लोग क्या किए, ओ एम को केंद्र मान करके ओ और पी से टच होते हुए क्या किया, एक वृत्त खींचा, है ना। और एम पी और एम एन पी को क्या किया, मिलाया। यही तो लिखना हमको है। चलो औचित्य मैं लिखता हूं। अब देखिए, मैं यहाँ पे रचना के चरण लिख दिया हूँ, जो मैं बताया वही किया हूँ। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखो यहाँ से यहाँ तक था 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। फिर केंद्र से ओ, केंद्र हमारा ओ से 10 सेंटीमीटर दूर रेखाखंड खींचा। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड ओपी खींचा, लिख दिया ओपी खींचा। फिर क्या किया, रेखाखंड ओपी को समद्विभाजित किया। ओपी को क्या किया, समद्विभाजित किया, आधा आधी काटे। और आधा आधी काटेंगे बाद ए और बी को क्या किए, ए और बी का रेखाखंड खींच लिए, ए और बी को खींचा। फिर क्या किया, एम को केंद्र माना, एम को केंद्र माना और ओ एम त्रिज्या करके एक नया वृत्त बनाया, ठीक है ना। वही बोल रहा है, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। जो पहले वृत्त जो था, पहले वाला जो वृत्त था, ये जो देख रहे ना, जो पहले वाला वृत्त था उसके एम तथा एन भाग पर क्या किया, काटता है। पहले वृत्त के एम एन भाग पर काटता है। ये तो पहला वृत्त है एम एन, ये पहला वृत्त है ये वाला, दूसरा ये वृत्त है, एम एन भाग पे काट रहा। एम तथा एन को पी से मिलाया। अब क्या किए, एम तथा देखो एम को और एन को दोनों किसको मिलाए, पी से मिलाए। एम को भी पी से मिलाए हैं और एन को भी पी से मिला दिए। अब जब मिला दिए तो इस प्रकार हमको क्या हो गया, एम पी क्या गया, एम पी और एन पी क्या स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा एक युग्म की रचना हो गई। ये था आपका रचना के चरण। तो यहाँ पे हम रचना कर लिए। अब इसका औचित्य देखते हैं क्या करना है। देखो औचित्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो हमको दिखाना है, हमको ये देखना है कि बोला क्या, स्पर्श रेखा, ये नहीं बोल रहा वृत्त स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो हम तो पहले युग्म की रचना कर दिए, ठीक है। लेकिन स्पर्श रेखा ये है कि नहीं, औचित्य बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा क्या ये एमपी और एनपी जो स्पर्श रेखाएं खींचे, क्या ये स्पर्श रेखा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो पॉइंट ओ देख रहे हैं ना, ओ, उस ओ को जो है एम से क्या करेंगे, मिला देंगे। ओ को एम से मिला देते हैं, इस ओ को एम से आराम से मिला देते हैं, ठीक है। और ये इधर ओ को इधर एम से मिला देंगे। समझिए बहुत ध्यान से इसको। और आप जानते हैं ये वृत्त वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये वाला मैं बताने जा रहा हूँ जो, देखो ठीक मिला दिए। मिलने के बाद देखो क्या होता है, ये जो बड़ी वृत्त है, ये जो बड़ी वाली वृत्त दिख रही है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ एम, है ना। ओ एम, ओ, अच्छा यहाँ पे भी नाम कुछ देते हैं, ओ एम एन क्यू नाम देते हैं, ठीक है। देखो ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि यही ना त्रिज्या, वृत्त का बड़ी वृत्त का त्रिज्या देखिएगा तो यही ना होगा त्रिज्या। तो ये जब त्रिज्या है तो ये यहाँ से ये भी तो त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया जो रेखा है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ओ से लेकर एम भी त्रिज्या है और ओ से लेकर एन भी त्रिज्या है, ठीक है। ये जानते हैं, क्लियर है। आप जानते हैं जी, देखो एक तो बड़ी वाली वृत्त दिख रही है, एक छोटी वाली वृत्त क्या है, ये वाला देखो, ये क्या है, ये छोटी वृत्त है ना, देख रहा ना आपको, ये छोटी वृत्त जो बनाए थे सेकंड में। तो छोटी वृत्त को यहाँ से ओपी देखा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये ओपी क्या है, छोटी वृत्त का व्यास है। तो इधर व्यास के इधर क्या हो रहा है, अर्धवृत्त दिख रहा है। अगर व्यास को हम खींच लिए तो देखे तो एक अर्धवृत्त नीचे, एक अर्धवृत्त ऊपर दिख रहा ना। ये देखो यहाँ से ये वृत्त वाला, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त उधर भी हो गया, नीचे भी अर्धवृत्त हो गया। और आपको पता है अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो नीचे भी तो अर्धवृत्त है ना, ओ एन पी, ये भी तो अर्धवृत्त है। ये देखो यहाँ से ये गया और ये देखो अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त है। तो यहाँ भी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि एम एन क्या है, ओ एम क्या है, त्रिज्या है, और ओ एन भी क्या है, त्रिज्या है, क्लियर है। तो जब ये त्रिज्या है और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया जी कि ओ एम जो है लंब किस पर हो गया, एमपी पर लंब हो गया। ओ एम जो है एमपी पर क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पे भी ओ एन जो है लंब हो जाएगा किस पर, एनपी पे।
क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों त्रिज्या है, MNOM त्रिज्या है और ON त्रिज्या है। OM और ON दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। और ये भी पता आपको होना चाहिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अभी हम इसको लिखने वाले पर समझ लो, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो नीचे भी 90 डिग्री कर दिया। अब ये जो है लंब है, OM किस पर लंब है, इस पर लंब है, और ये जो इस पर लंब है। और आपको पता है जब ये लंब हो जाता है, लंब कौन होता है, स्पर्श रेखा ही तो लंब होता है। त्रिज्या पर लंब कौन होता है, अर्धवृत्त, किसी भी वृत्त के त्रिज्या पर जो लंब होता है ना, वो स्पर्श रेखा ही कहलाता है। अब इसको औचित्य में लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो मैं यहाँ पे औचित्य लिख दिया हूं। सबसे पहले क्या किया, O को MN से मिलाया, देखो जी यहाँ पे ये देखो O है, O को M, O को N से क्या मिला दिए। क्लियर है? उसके बाद क्या किया, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, समकोण डिग्री, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, समकोण हो गया। उसके बाद जब समकोण बना दिए तो इसका मतलब है कि OM जो है NP पर क्या है, लंब है, और ON जो है NP पर क्या है, लंब है। क्लियर है? इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दिया कि OM जो लंब है MP पर, ON MP पर लंब। क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। आपको पता है स्पर्श रेखाएं जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती हैं। लंब कौन होती है, स्पर्श रेखा, यानी कि किसी वृत्त अगर है तो यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा जाएगा तो ये त्रिज्या पे क्या होगा, लंब बनेगा। ये आपको पढ़े होंगे थ्योरम, वृत्त का पहला थ्योरम पढ़े होंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये स्पर्श रेखा जा रहा है, ऐसे जा सकता है। तो ये त्रिज्या बना, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर ही लंब होता है। क्लियर है? और आपको पता है कि OM क्या है, OM त्रिज्या है, ON क्या है, त्रिज्या। OM और ON आपको पता चल गया कि त्रिज्या है, क्योंकि ये बड़ी वृत्त का है। ठीक है, और ये OMP क्या है, OM पर लंब है, और NP क्या है, ON पर लंब है। तो आपको जब पता चल गया है कि OM और ON जो त्रिज्याएं हैं, देखो यहाँ देख रहे हैं, OM MP पर लंब है और ON जो है NP पर लंब है। ठीक है, NP पर लंब है। तो आपको पता चल गया कि OM जो है और ON त्रिज्याएं हैं, तो बचा क्या, MP और NP बचा। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होता है, स्पर्श रेखा ही होता है लंब। जब भी लंब होगा तो स्पर्श रेखा ही होगा, कुछ और रेखा नहीं होगा। तो जब ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो बचा क्या, ये MP बचा और NP बचा। तो ये दोनों क्या होगा, स्पर्श रेखा ही होगा, है ना। तो लिखेंगे इसलिए MP तथा NP स्पर्श रेखाएं ही होंगी। क्लियर है? तो ये फिगर को आप ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे बनाना सीख लो पहले। ये तो खैर बिना प्रैक्टिस किए हुए तो आएगा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री का कोण झुकी हो। अब देखो, इससे पहले जो सवाल बना रहे थे तो एक मान लेते कि 5 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है। ठीक है, तो दिया रहता था केंद्र से कितना दूर, लेकिन इसमें यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं केंद्र से कितना दूर है, नहीं दिया हुआ है। तो अब हमको बोल रहा कि स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींचते हुए यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये स्पर्श रेखा खींचना है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनना है। तो अब जब तक ये दूरी नहीं दे रहेगा तो फिर ये कैसे खींच पाएंगे, तो इसके लिए अलग से तरतीब यहाँ पे है। दूसरी बात ये जानते हैं कि ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचेगा तो ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु, तो हम इसको चाहते हैं यहाँ से क्या कहते हैं, मिला सकते हैं। और आप जानते हैं जो अगर ये स्पर्श रेखा है, अगर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या तो है ही है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे भी स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या पे क्या है, लंब है। तो ये तो 90 डिग्री समझ में आ रहा है, ये तो 90 डिग्री समझ में आ रहा। क्लियर है? और बोल दिया है कि ऐसा बनाना है जो परस्पर रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा जो परस्पर 60 डिग्री कोण झुके, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण झुका हुआ है। तब ये कोण कितना पता नहीं है, तो आपको तो खैर आप जानते हैं ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये 4 भुजा, ये चतुर्भुज की चारों कोण का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है जी, है ना। तो 90 यहाँ हो गया, 90 हो गया, ये तो 60 हो ही जाएगा, क्योंकि बोल रहा ना कि ये झुका हुआ रहेगा, 60 डिग्री अभी बनाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 60, 9 9 18 6 24 हो गया। तो 360 में 24 घटा देंगे, 224, तो कितना बचेगा, 120। यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनना है। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनना है, 120 डिग्री का कोण बनेगा। जब तक आप यहाँ पे 120 डिग्री कोण नहीं बनाएंगे तब आप यहाँ पे इसको नहीं निकाल पाएंगे कि ये 60 डिग्री बना कि नहीं बना। ठीक है, यानी कि हमको झुकाना है ना, ये जो है ना हमको झुकाना है 120 डिग्री पे। अगर इस इधर से लोगे तो ये झुकाना पड़ेगा, इधर से लोगे तो इसको झुकाना पड़ेगा। किसी एक वृत्त को आपको पहले अपना मन से लेना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कोण बनाना पड़ेगा और 120 पे इसको झुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया कि 120 डिग्री यहाँ पे है, और फिर इस तरह से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं। सवाल बोल रहा क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। तो पहले तो हम 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बनाते हैं, ये लेते हैं, नापना पड़ेगा इसको हमको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कहाँ गया भाई, यहाँ पे 0 है और 5, 0 है और 5 हो गया।
5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, क्लियर है ना, 5 सेंटीमीटर, ये सब टाइट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक सूत भी घसकेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, चलो ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्यों ऐसा हो रहा भाई? चलो ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, दिख रहा। अब 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ पकड़ता हूँ मैं, यहाँ गोल हो जा भाई। ओ गड़बड़ा क्यों गया? गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे खींच लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लिया वृत्त। अब हमको क्या करना है, ये हमारा क्या ओ बिंदु है, केंद्र है, वो ले लिया मैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से किसी एक पे वृत्त त्रिज्या हमको बनाना पड़ेगा, किसी तरफ भी खींच लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो है एक हमारा क्या हो गया, त्रिज्या चूंकि रहेगा, किधर भी ले लेंगे त्रिज्या रहेगा, क्लियर है, त्रिज्या हो गया। अब हमको यहाँ पे बोला जा रहा कि यहाँ पे जब हम अभी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा ना, 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप क्या करोगे, चांद की मदद से इसको 120 डिग्री कोण बनाना। ओके, तो चांद लेते हैं, आप इससे भी बना सकते हो, इससे भी कोण बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा मतलब घिसघस हो जाएगा। आप चांद की सहायता से बना लो 120 डिग्री कोण। तो यहाँ पे रख लेंगे चांद को, ये पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, और ये 0 है ना, इधर से बढ़ेंगे, इधर से नहीं इधर से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, क्लियर है, देखो ले लिया मैं। और 0 कहाँ गया, 120, देखो 120 गया कहाँ पे मेरा, 120 देखो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा 120 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट पे आ रहा। तब इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, मिला दिया। अब ये कोण बना 120 डिग्री का, इसका नाम P, इसका नाम Q। अब यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा खींचना है, और आपको पता है कि जो स्पर्श रेखा होगा वो त्रिज्या पे क्या होगा, लंब होगा। जो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा जैसे भी हो, लेकिन वो जो भी होगा स्पर्श रेखा वो त्रिज्या पे क्या होगा, इस पर लंब होगा। तो लंब के मतलब 90 डिग्री होगा। तो फिर आप चाहो तो 90 डिग्री इससे बना लो 90 डिग्री, या तो चांद की मदद से इससे बना लो, ठीक है। तो बेहतर होगा इससे बना लो ज़्यादा। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद देखो इस पॉइंट को यहाँ पे पूरा क्लियर, पूरा सीधा लाइन मिलाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। मिला लिया। अब हमको किधर बढ़ाना है, 90 डिग्री, तो इधर से बढ़ेंगे, देखो 0 इधर से बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मिला रहे हैं तो इधर से बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिलाया मैंने, इस तरह से मिला दिया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट लिया, ठीक है, गड़बड़ नहीं ना हो। चलो ठीक है, देखो फिर नाप के भी दिखा देंगे आपको। कहाँ पे गया 90 डिग्री, देखो यहाँ पे है ना 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है मैं मिलाता हूँ यहाँ से, ये पॉइंट लेता हूँ मैं और इसको इस तरह मैं खींच लिया, ठीक है। उसी तरह अब इधर भी करेंगे, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भी हम लेते हैं 90 डिग्री कोण, चलो ठीक है, यहाँ पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेता हूँ मैं, यहाँ ले लिया मैंने, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट मिला लिया, चलो ठीक है, मिल गया। ओके, फिर यहाँ पे 0 से बढ़ेंगे, इधर से बढ़ेंगे, 0 से 0 कहाँ तक आएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वृत्त त्रिज्या पर जो है ये क्या होता है, लंब होता है। ओके, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, X से और Y नाम दे दिया, हो गया। अब ये जो कोण बना, कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री कोण बने। चलो नाप के दिखाता हूँ 60 डिग्री कोण बना कि नहीं बना। देखो किसी इधर से भी नापेंगे ना, इधर से नापेंगे तो भी आएगा, इधर से नापेंगे तो भी आएगा। तो चलो इधर से मैं दिखाता हूँ, उससे भी दिखा दूँगा, चलो ठीक है। देखो दिख रहा है 60 पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो है ना, ये जो लाइन कितना है 60 पे है। इधर से भी चाहो तो इधर से देख सकते हो, इधर से आ गया, देखो जी यहाँ पे आ रहा 60 पे, देखो यहाँ पे है ना 60 पे आ गया। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया, और ये तो 90 डिग्री कोण बन गया, हमारा क्लियर हो गया फिगर यहाँ पे। ओके, अब इसका नाम PQ, तो इसका नाम R देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ हो गया। अब हमको लिखना पड़ेगा रचना के चरण, ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है, फिगर बन गया हमारा। देख लो फिगर को अच्छी तरीके से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रचना के चरण आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें जो रचना की हम लोग इसमें क्या क्या लगाएं, कैसे किए रचना, उस रचना के चरण हमको लिखना पड़ेगा जी, ठीक है। तो रचना का चरण यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। रचना के चरण, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माना और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचा, ये ना किया। इसको लिख लेते हैं पहले।
तो लिख लिया यहाँ पे। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की और वृत्त पर एक ऐच्छिक त्रिज्या ओपी लिया, है ना, एक ऐच्छिक त्रिज्या ओपी लिया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे ओपी पर यानी कि ओ पर जो है एक 120 डिग्री का कोण बनाया और ओ क्यू को मिलाया, है ना। तो अब ये लिख लिया। अब क्या किया मैंने, ओ को पी को और क्यू को, पी क्यू को केंद्र मानकर पी से एक्स खींचा और क्यू से वाई खींचा और आर पे जाकर के मिला दिया, है ना। इसको लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओपी त्रिज्या पर पी बिंदु और ओ क्यू त्रिज्या पर क्यू बिंदु को केंद्र माना और किरण खींचा ओ एक्स और क्यू वाई और आर पर मिला दिया। यही बोल रहा ना, मानकर पी एक्स और क्यू वाई खींची, दोनों किरण आर पर क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरह क्या हो गया, आपका पी आर और क्यू आर स्पर्श रेखा खींच गई है ना। ओके, तो मैं लिख दिया इस प्रकार पी आर तथा क्यू आर स्पर्श रेखा की रचना होती है। ये आपका रचना के चरण हो गया। अब औचित्य में लिखना है कि दिखाना पड़ेगा भाई कि ये तो 90 आपको पता चल गया था, ये 60 पता चल गया, तो ये 120 जो लाएँ वो कैसे लाएँ, ठीक है। यही औचित्य में आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो औचित्य में इधर पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी कि कोण आर बराबर 60 डिग्री दिया गया है ना, दिया है आर बराबर 60 डिग्री दिया है। और फिर देखो आर बराबर 60 डिग्री, कोण पी या कोण पी क्यू कितना है, कोण पी कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उसके बाद तो आप जानते हैं जी कि ये जो 4 भुजा देख रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों भुजा है, इन चारों भुजाओं जो 4 कोण है, 1 2 3 4, पी क्यू आर और ओ है, इन चारों कोण का जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, है ना, बराबर 360 डिग्री। अब सारा कुछ यहाँ पे दिया, पी का वैल्यू दिया, कोण पी कितना डिग्री, 90 डिग्री था, है ना। तो हम लिख लेंगे कोण पी जो है 90 डिग्री था, कोण ओ कितना था, 120 डिग्री था, कोण क्यू कितना था, ये भी 90 डिग्री था। और नहीं, ओ तो हमको पता नहीं चला, तो बाद में निकाला ना, ओ ऐसे रह जाएगा, कोण ओ ऐसे रह जाएगा, क्योंकि ओ तो बाद में निकाला मैंने। ओके, और आर पता चल गया था हमको 60 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो कोण ओ प्लस इनको जोड़ेंगे, कितना आया था, 240 आया था, 360 डिग्री। तो कोण ओ बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 240 हो जाएगा, घटा देंगे। तो कोण ओ बराबर कितना गया, 120 डिग्री, ठीक है। यही आपका औचित्य ज्ञात हो गया, ठीक है। औचित्य में ही ज्ञात करना आपको, क्लियर है। तो देख रहे हैं 10 से 11 मिनट में आपको ये पूरा फिगर समझा दिया हूँ। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में सिर्फ ये फिगर बना देना, आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। कमाल इसमें है कि फिगर बनाएं, किस तरह बनाएं फिगर, इसको लिख करके यहाँ पे समझाइए और अपने अंदाज में लिखना है, ठीक है, बेहतर होगा। तो क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ओके।